कांग्रेस को हमेशा से इन बातों से नफरत रही है। विभाजनकारी मानसिकता उनके डीएनए में घुस गई है। अंग्रेज चले गए, लेकिन बांटो और राज करो, ये नीति कांग्रेस ने अपना चरित्र बना लिया है। और इसलिए ही आज कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो जवाब दिया, उसमें कांग्रेस की पोल पट्टी खोलकर रख दी और पूरे देश में इस बात को लेकर लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये तो बिना वॉशिंग पाउडर के कांग्रेस की धुलाई हो गई है। वाकई में राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद के अंदर आपत्तिजनक बयान दिए थे, राहुल गांधी तो संसद से नदारद थे, यानी जवाब सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि मोदी जी वो नेता हैं जो हर जवाब को ऐसी खूबसूरती से रखेंगे कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं बचेगी। और इसलिए राहुल गांधी तो संसद से गायब हो गए, यानी उन्होंने तो अपना मुंह छुपा ही लिया। और इस पर भी मोदी जी ने चुटकी ली कि यहां सवाल खड़ा करके नेता तो आपके भाग जाते हैं, सुनना आपको पड़ता है। प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत बहुत शालीनता से की और एक एक बात का जवाब दिया। वहीं उन्होंने मुख्य रूप से उस मुद्दे को उठाया जो राहुल गांधी ने राष्ट्र को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी ने संसद के अंदर बोलते हुए कहा था कि भारत के संविधान में भारत को एक राष्ट्र नहीं कहा गया है, ये जो राज्यों का समूह है। इस पर कड़ी आपत्ति मोदी जी ने जताई और उन्होंने विष्णु पुराण का एक श्लोक भी पढ़कर सुनाया। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके भी बयान को कोट किया कि किस तरह से इस भारत को अनेक भाषा, अनेक मत होने के बावजूद भी इसको एक संघ कहा गया है और ये एक देश है। ये अपमान है इस देश का यदि राहुल गांधी जैसे नेता ये कहते हैं कि ये एक राष्ट्र नहीं है। इसको लेकर मोदी जी ने कहा कि ये एक अलगाववादी विचारधारा कांग्रेस की है। कांग्रेस अपने एक एजेंडे पर चल रही है और इसके कारण से ये इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है। हमने जिस तरह से देखा, चाहे वो सीए का मुद्दा हो, चाहे एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, जब भी कभी कोई देश का महत्वपूर्ण निर्णय हो रहा होता है, इस देश में इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना से नारे लगाने वाले, काम करने वाले, देश विरोधी ताकतों में इन्वॉल्वमेंट होकर इस देश में अराजकता पैदा करने वाले लोगों के साथ कांग्रेस खड़ी हुई दिखाई दी है। और इसी बात पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कांग्रेस को घेरा कि जब भी कभी देश मुसीबत में आया है, ये कांग्रेस को क्या हो गया है कि ये कांग्रेस कभी भी देश के साथ खड़ी नहीं हुई है। रक्षा सौदों को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरह से रक्षा सौदों को लेकर के पहले जमाने में निर्णय होते थे कांग्रेस के टाइम में कि सौदा आज हुआ, बरसों तक फाइल लटकी रहती थी और जब तक वो फाइल फाइनल डिसीजन पर पहुंचती थी तब तक वो ओल्ड फैशन हो चुका होता था, उसके कई नेक्स्ट वर्जन आ चुके होते थे और फिर सेना को उस पुराने ही जो साजो सामान को खरीदना पड़ता था, अस्त्र शस्त्र को प्रयोग में लाना पड़ता था, जिसके कारण सेना और देश का नुकसान होता था। उन्होंने ये बात भी बोली कि जिस तरह से कांग्रेस कोरोना काल में देश के साथ खड़ी नहीं हुई, देश का विपक्ष एक जिम्मेदार नागरिक के तरह से, जिम्मेदार दल होने के कारण से अगर देशवासियों को यह समझाता कि भाई ये वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए मास्क जरूरी है, हाथों की सफाई जरूरी है, 2 गज का दूरी जरूरी है, तो इससे शायद देश का इतना नुकसान नहीं होता जितना हुआ है। और मोदी जी ने कहा कि इससे देश का फायदा होता, ना कि बीजेपी का, ना कि नरेंद्र मोदी का। लेकिन देश के विपक्ष ने इस कोरोना काल में, वैश्विक महामारी में राजनीति की और उन्होंने जानबूझकर इस तरह का षड्यंत्र किया जिसके कारण से पूरे देश में कोरोना तेजी से फैला। उन्होंने उदाहरण दिया, मुंबई के अंदर रेलवे स्टेशन पर प्लानिंग करके वहां के मजदूरों को, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के लिए थे, पंजाब के लोग थे, उनको बाकायदा घर जाने के लिए मजबूर किया गया। वहां ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि यहां आपको सरकार कुछ सुविधा देने वाली नहीं है। उनके लिए वहां से बसें, ट्रेनें चलाई गई और उनको धकेल दिया गया। और इसी तरह दिल्ली का उदाहरण कि दिल्ली में बाकायदा उन्होंने कहा कि ये तो हमने देखा है
कि लाउड स्पीकर लगाकर गाड़ी के ऊपर जहां यूपी और बिहार के लोग रहते थे उन कॉलोनियों में प्रचार किया गया कि आपके लिए आनंद विहार बस अड्डे से फ्री की बस उपलब्ध है। इसके कारण अराजकता फैली, लोग बस अड्डे पर आए जहां बस की सुविधा हो नहीं सकती थी, लोग पैदल कई 100 किलोमीटर भी जाने को मजबूर हुए। यह दिक्कत पैदा हुई कांग्रेस की वजह से, इस देश के विपक्ष की वजह से, और फिर कोरोना पूरे यूपी, बिहार, पंजाब उन राज्यों में भी फैला जहां उसकी तीव्रता इतनी नहीं थी। यानी जिन राज्यों में शुरुआत हुई उन्होंने यहां जिम्मेदारी अगर उठाई होती तो देश का इतना नुकसान नहीं होता। वहीं हमने देखा है कि देश का जो विपक्ष है वो देश की कोरोना वैक्सीन को लेकर किस तरह का दुष्प्रचार कर रहा था। मोदी जी ने इस विपक्ष को घेरते हुए कांग्रेस को कहा कि आप इस वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे, लोगों को यह कह रहे थे इस वैक्सीन को मत लगवाओ। क्या यह वैक्सीन बीजेपी की थी? लेकिन इसके क्या फायदे हैं वो आज पता लग रहा है, क्योंकि 100 करोड़ वैक्सीन से ऊपर लोगों को डबल डोज भी लग चुकी है, जिसके कारण हम थर्ड वेव पे बचे। लेकिन पहली वेव में जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना हरकत कांग्रेस ने की, इसके कारण राजनीति की गई और लोगों को मौत की आग में झोंक दिया गया। ये गैर जिम्मेदाराना काम किया और देश को भटकाने और भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। इसको लेकर सदन में जो बयान दिया, उन्होंने ये भी याद दिलाया, राहुल गांधी ने आपको बताएं अडानी अंबानी को वायरस बताया था और ये कहा था कि ये कोरोना का नया वेरिएंट है, कि ये जो है अडानी और अंबानी नए वेरिएंट हैं। उसको लेकर यो मोदी जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और उन्होंने कहा कि एक देश की सबसे पुरानी पार्टी राहुल गांधी देश के उद्योगपतियों को कोरोना का वायरस कहे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के उद्योगपतियों को कोई वायरस बताकर, बीमारी बताकर उनका अपमान करे। जबकि मोदी सरकार 2014 के बाद से आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जब चल रही है तो कांग्रेस उस आत्मनिर्भर भारत का भी मजाक उड़ा रही है। यानी वो चाहती नहीं है कि भारत का उद्योगपति, भारत के युवा खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। वो हमेशा इस तरह से साजिश करते रहे जिससे कि ये देश गरीब रहे। कांग्रेस ने 60 साल लगभग देश में से गरीबी हटानी है, गरीबी हटाओ का नारा दिया और देश में राज किया, लेकिन गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया। और उन्होंने उस साजिश का खुलासा किया कि कांग्रेस ने किस तरह से इस देश के 17 करोड़ लोगों को गरीबी की लाइन से ही हटा दिया, नॉर्म्स चेंज कर दिए और नियम कानून परिवर्तन करके गरीब को, 17 करोड़ गरीबों को अमीर बता दिया। यानी गरीबी नहीं हटाई, गरीबी में पल रहे लोगों को अमीर बताकर उनका मजाक और बनाया। यह कांग्रेस का जो शासन था, इस शासन काल में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया है, इसके कारण से आज अधिकतम राज्यों में कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। लेकिन आज वो जिस तरह से अपना व्यवहार कर रही है, मोदी जी ने कहा कि देखिए कांग्रेस को अब ये लग गया है कि वो तो अगले 100 साल तक सत्ता में आनी नहीं है, लेकिन वो इस समय इस तरह की राजनीति कर रही है कि कम से कम जब हम सत्ता में नहीं आएंगे तो हम खेल बिगाड़ेंगे। यानी इस देश में इस तरह की कुछ अराजकता करेंगे जिससे कि ये देश फिर से खड़ा ना हो पाए। और वो इस तरह की साजिश कर रही है, वो इस तरह की अराजकता फैला रही है, इस तरह का देश में झूठ फैलाया जा रहा है। स्पेशली कांग्रेस के द्वारा जिस तरह की बातें राहुल गांधी ने की, जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की रहती है, चाहे वो रक्षा सेक्टर को लेकर हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर हो, चाहे जिस तरह से वो उद्योग सेक्टर को लेकर हो, हमने देखा है कि राहुल गांधी हमेशा उनको बदनाम करता रहा है। देश के उद्योगपतियों को टारगेट करता है तो देश के उद्योगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारा जो रक्षा सेक्टर है, आज मोदी सरकार ने कहा कि जब हम उस कमीशन खोरी को बंद कर चुके हैं, डायरेक्ट सरकार से सरकार का समझौता हो रहा है, तो इनको महसूस हो रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि इनकी जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें तो कमीशन खोरी होती थी और इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस की गैर जिम्मेदाराना हरकत है कि ये इस तरह की बयानबाजी करके देश में उद्योगपतियों को और आत्मनिर्भर बनाने की तरफ चलने वाले देश के युवाओं का अपमान करने में लगा हुआ है। जो राहुल गांधी के हमने बयान देखे हैं, सदन के अंदर भी उन्होंने मजाक उड़ाया कि ये देश कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। इस पर मोदी जी ने कड़ी आपत्ति दर्ज की और इस पर हमने देखा कि जिस तरह के जवाब उन्होंने
मोदी जी ने दिए हैं। मोदी जी ने कहा कि देखिए जिस तरह से कांग्रेस का यह व्यवहार है, कांग्रेस जिस तरह से शासन के बिना ये अब महसूस कर रही है कि सत्ता में वापसी मुश्किल है, ऐसे में वो लोगों को भड़काने का काम करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि जहां तक किसानों की बात है, जहां तक देश के प्रगति की बात है, मोदी सरकार उसके लिए कृतसंकल्प है और किसी भी सेक्टर में आप देख लीजिए तो हमारी सरकार ने काम किया, यानी मोदी सरकार ने काम किया है। तो उन्होंने अपने काम गिनवाए कि देखिए जिस तरह से कोरोना काल पिछले 2 साल से चल रहा है, ये वैश्विक महामारी है जिसमें दुनिया के कई देश बहुत ज्यादा तबाह हो गए, या तो उनकी आर्थिक बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि, और ये सारी दुनिया जानती है, उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चीन के बाद यदि कोई है तो वो भारत है। और भारत के बारे में दुनिया के जो बाकी देश थे वो ये कह रहे थे कि इस कोरोना में तो भारत के अंदर तबाही मचेगी, ये तो बर्बाद हो जाएगा, यहां सबसे ज्यादा लोग मरेंगे क्योंकि गरीबी है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस तरह के काम किए, जिस तरह से लोगों की रक्षा की, जिस तरह से लोगों के लिए राशन का अरेंजमेंट किया, जिस तरह से उनको घर बैठे कुछ ना कुछ काम दिलाया, उसके कारण से आज भारत की जो उन्नति है वो लगातार प्रगति हो रही है और जीडीपी लगातार तरक्की पर है। ये उन्होंने बताया कि जबकि जो कांग्रेस का शासनकाल था उस समय महंगाई की दर डबल डिजिट में थी, जो आज केवल सिंगल डिजिट में रह गई है, और वो भी तब जबकि 2 साल से कोरोना से हमारा देश, दुनिया जूझ रही है। 1 साल पूरा लॉकडाउन लगा रहा और उस दौरान में भी हमने आत्मनिर्भर भारत बनाने की तरफ जो कदम उठाए, जिस तरह से सरकार ने फैसले लिए, जिस तरह से हमने स्वदेशी वैक्सीन बनाई, हमारे देश की जो वैक्सीन है वो आज दुनिया की बेहतरीन वैक्सीन में से एक है, जो दोनों तरह के वेरिएंट पर प्रभावी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि इसी वैक्सीन को लेकर किस तरह से जो देश का विपक्ष है और खास तौर पे कांग्रेस, इन्होंने किस तरह का भ्रम फैलाया। कभी कहा गया पहले मोदी जी लगवाएं, कभी कहा गया इसके अंदर तो कुछ दवाई मिलाई गई है, कभी कहा गया कि इस पे विश्वास कैसे करें, विदेशी वैक्सीन मंगाने का हमें अनुमति दी जाए। इस तरह की मांग करके लोगों के दिमाग में इस भारतीय वैक्सीन के प्रति शंका पैदा करने का काम किया गया। लेकिन आज जिस तरह से हमारे देश का वैक्सीनेशन हुआ है, लोगों ने वैक्सीन ली है, उसका कारण है कि तीसरा जो वेव है कोरोना की, इसमें बहुत बड़ी हानि हमारे देश की जान मान की नहीं हुई है। उसका एक ही कारण है कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो डॉक्टर हैं, उनकी जो सूझबूझ है, उन्होंने जो काम किए कोरोना के लिए, उसके कारण से हमारा देश बच पाया है। लेकिन मोदी जी ने यह भी कहा कि इस समय को राहुल गांधी जैसे नेताओं ने और कांग्रेस ने, उन्होंने कहा कि स्पेशली पहले नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब विपक्ष बार बार उसको हल्ला कर रहा था तो उन्होंने कहा देखिए जो कांग्रेस है ये गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रही है, हर सेक्टर को लेकर ये सवाल उठाते हैं और इस देश में अराजकता फैलाकर कहीं ना कहीं फिर से शासन में आने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस का है, कांग्रेस को सभी राज्यों की जनता ने नकार दिया है और इनको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कांग्रेस षड्यंत्र करके इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहती है और इसीलिए मोदी जी ने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की लीडर बन गई है कांग्रेस। तो ये बहुत बड़ा एक बयान मोदी जी का माना जा रहा है। और यूं ही आपको बताएं, कांग्रेस की जो ये पोल खुली है, जिस तरह से मुख्य रूप से राष्ट्र को लेकर, जिस तरह से हमारे देश के उद्योगों को लेकर, जिस तरह से वैक्सीन को लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे, निश्चित रूप से कांग्रेसी अब जो है जवाब देने लायक नहीं बचे हैं और मोदी जी के इस जवाब की पूरे देश में और दुनिया में प्रशंसा हो रही है। वंदे मातरम।